तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस बुक के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को एमसीक्यू करते हुए जाना है। जहाँ भी लेटे हों बैठे हों, बस चुपचाप लगा के एयरफोन लगा लीजिए। एक एक क्वेश्चन आपको रिवाइज करा रहा हूँ, आप लोग देखते हुए चले जाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है पहला क्वेश्चन है आपका, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? क्या है बाबू? बेकुरल है। क्या है? बेकुरल। अब इनके जो और इसके ऑप्शन में दिए हैं इसको देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, मीटर का क्या हो जाएगा? लंबाई, किलोग्राम का द्रव्यमान, सेकंड का समय, एम्पियर का विद्युत धारा, ताप का केल्विन, उसके बाद मोल का पदार्थ की मात्रा, कैंडेला का ज्योति तीव्रता। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। भार का एसआई इकाई क्या है? भार का एसआई इकाई क्या है? तो क्या हो जाएगा? भार का एसआई इकाई आपका हो जाएगा न्यूटन। भार का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? न्यूटन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला है? तो किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला है? आपको सभी को पता होगा अच्छे से। इसका ज्योति तीव्रता का। इस बुक की खासियत ये है दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? क्या है इकाई? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इसका ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? कूलाम। क्या हो जाएगा? कूलाम। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष की क्या इकाई है? किसकी इकाई हुई है? दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के लिए मापन के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है भैया? दूरी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दूरी का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन करिए, ये सब सारे रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके, जो कि ग्रुप डी का होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जानते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक, एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है भैया? ओम है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? बताना है कि कौन सा कार्य का इकाई नहीं है। तो कौन सा नहीं है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये नहीं है। आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर। लेंस को हम किस में मापते हैं? डायोप्टर में। इसका फार्मूला क्या होता है लेंस का? ये फार्मूला होता है P=1/f। P=1/f। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो किस इकाई में मापा जाता है? आपको पता होगा, क्यूरी में मापा जाता है। किस इकाई में मापा जाता है भैया मेरे? क्यूरी में मापा जाता है। किस इकाई में मापा जाता है? क्यूरी में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योग में आपको क्या बताना है? शक्ति की इकाई। तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? अश्व शक्ति। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? अश्व शक्ति। ये देखिए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा आपका? वाट। शक्ति का इकाई क्या हो जाएगा? वाट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का एकक का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किसका? डेसिबल। आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे? ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो अभी ध्वनि के माप की यूनिट क्या आपने बताया? डेसिबल होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ध्वनि प्रदूषण के डैश डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो किसके अनुसार मापा जाता है भैया? डेसिबल। डेसिबल। अगला क्वेश्चन है 18। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिबल इकाई की माप क्या है? तो इसकी क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न को मिलान कीजिए। निम्न को मिलान करना है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स किसका मात्रक है? ये देखिए डी ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है। चुंबकीय फ्लक्स किसका है? टेस्ला का। स्वप्रेरण किसका है? हेनरी का। और उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स किसका है? वेबर का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 20। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक कोई इसका मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? निम्न में किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में किसे मापा जाता है भैया? जूल में आप किसे मापा जाता है? ऊर्जा को, या वेग को, बल को, या शक्ति को? तो किसे मापा जाएगा? शक्ति को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं अब। कितना क्वेश्चन हमारा हो गया? क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हो जाएगा? जूल में मापा जाता है। किससे मापा जाता है? जूल में ऊर्जा को मापा जाता है। सॉरी, जूल में किससे मापा जाता है? ऊर्जा को मापा जाता है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई के समान किसकी इकाई है? शक्ति की। यानी कि जो इकाई ऊर्जा की होगी वही किसकी होगी? शक्ति की भी होगी। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में, और शक्ति का आप लोग फार्मूला भी यहाँ से ध्यान देंगे कि P बराबर क्या होता है? W/T। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शक्ति का फार्मूला क्या होता है? P बराबर W/T। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है। अगर और बात कर ले इनका इकाई क्या है, तो घनत्व का इकाई क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दाब का क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विस्थापन का क्या हो जाएगा? मीटर। अगला क्वेश्चन है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आगे आ जाते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा मिस हो गया था दोस्तों PDF लगाने में, इसकी असुविधा के लिए थोड़ा खेद है। तो आ जाते हैं हम लोग अपने एम्पियर किसकी इकाई है? आवेश का। एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। आ जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है। गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? आयतन की माप के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27वां क्या है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28। रेजिस्टेंस किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस जो है आपका ओम का यूनिट। रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कह देते हैं? प्रतिरोध। आगे दिया हुआ विद्युत धारा किसका? एम्पियर का। शक्ति किसका? वाट का। प्रतिरोध ओम का। विभवांतर वोल्ट का। आगे क्वेश्चन आपका दबाव की SI इकाई क्या है? दबाव की SI इकाई क्या है? क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? न्यूटन
प्रति वर्ग मीटर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्या हो जाएगा इसका, देखिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या हो, यूनिट। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। अगला बल की इकाई है, बल की इकाई क्या है, किलोग्राम मीटर सेकंड के पावर -2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, बल की एसआई यूनिट क्या है। तो बल की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी भैया मेरी, बल की एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई सही रूप में सुमेलित नहीं है। यहाँ सुमेलित नहीं ढूंढना, तो सुमेलित फ्रीक्वेंसी की हर्ट हो जो होती है, प्रेशर का यानी दाब का पास्कल होता है, इलेक्ट्रिक का कंडक्टेंस सीमेंस होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे टेस्ला लिखा हो जो कि नहीं होगा। अगला विस्थापन की एसआई क्या है, विस्थापन की एसआई जो होगी वो क्या होगी, मीटर में होगी कि किलोमीटर में होगी कि सेंटीमीटर में, तो किस में हो जाएगा भैया, मीटर में हो जाएगी। अगला 35 विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, वोल्ट। उसके बाद 36 चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, वेबर। अगला क्वेश्चन है शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई है, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई है क्या, वाट। शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, वाट। जी के मान की एक इकाई वही है जो कि त्वरण का होगा, यानी कि जो त्वरण का होगा वही जी का भी होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की इनवर्स की 2 एसआई इकाई है, किसका है ये, गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। 39 हो गया। अब आ जाते हैं 40 नंबर पे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, महो, इसे हम लोग महो बोलते हैं। प्रतिरोध का पूछा होता तो ओम होता, प्रतिरोधकता पूछा तो क्या हो जाएगा, महो। भार की एसआई इकाई क्या है, भार का एसआई इकाई क्या है, बल। भार का एसआई इकाई क्या है, बल। उसके बाद मीटर, मतलब कह रहा है कि किसको चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 43 क्या कह रहा है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। किसका किसका एक है, बल और भार का है, और बल और उत्क्षेप का भी है, बल भार और बल और उत्क्षेप। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी और डी दोनों होगा। आगे कह रहा है मीटर सेकंड के पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी एसआई है। तो ये किसका है, त्वरण का, आप ध्यान देंगे किसका है, त्वरण का। आगे कि एसआई जूल प्रति सेकंड है, तो किसका है, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड किसका हो जाएगा, कार्य का क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड, सॉरी ये किसका हो जाएगा, शक्ति का होगा, जूल प्रति सेकंड, P बराबर W/2, तो क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड। आगे 46 न्यूटन के मापन की इकाई है, न्यूटन के मापन की इकाई क्या है, बल। न्यूटन के मापन की इकाई क्या है, बल। 47 की क्या कह रहा है कि एसआई इकाई यूनिट है, यानी कि किसका समान एसआई यूनिट न्यूटन है, तो किसका हो जाएगा, वजन और बल का, किसका हो जाएगा, वजन और बल का। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, एम्पीयर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है भैया, एम्पीयर। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्या कह रहा है कि एसआई एम्पीयर है, तो किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा का। किसका है, विद्युत धारा, एम्पीयर किसका है, विद्युत धारा का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि एसआई इकाई वोल्ट है, वोल्ट किसका इकाई, विभवांतर का। तो आज हम लोग 250 क्वेश्चन करेंगे।
फिर अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।